नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग इसके पहले लेक्चर में क्लास 10th की साइंस को स्टार्ट कर दिए थे पढ़ना। इसमें हम लोग इसके पहले लेक्चर में जाने थे क्लास 10th की साइंस का पाठ्यक्रम क्या है और इसको किस तरह से हम लोग पढ़ेंगे, किस तरह से पढ़ें तो हमारे लिए सूटेबल पड़े और क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जो स्टार्टिंग में कक्षा 10 के बच्चे होते हैं उन सभी के लिए। तो उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं जिसमें हमारा पाठ्यक्रम का डिवाइड करके रख दिया था। तो पाठ्यक्रम के हिसाब से उसको आपको फर्स्ट चैप्टर के नाम से रखा गया है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो आज हम जानेंगे कि हमारा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण होता क्या है, कहाँ से स्टार्टिंग हुआ, ये किस चीज़ों को हमको समझाता है। हमारे अध्याय का पहला नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो कुछ इस प्रकार से आता है। एक, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। हमारा अध्याय 1 मिलेगा रासायनिक अभिक्रिया एवं अभिक्रियाएं एवं समीकरण इस शीर्षक से हमारे चैप्टर का पहला नाम दिया गया है, पहला अध्याय दिया गया है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जो इस प्रकार से हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। इस चैप्टर में हमको क्या सिखाया जाएगा कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या हैं, किस तरह से एक दूसरे को रिएक्ट करती हैं और इनको किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, इन्हीं चीज़ों के बारे में हमको समझाया जाएगा। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा बैक जाना पड़ेगा जिससे हमको अच्छे से कैच कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। तो आप क्लास 9th में पढ़े होंगे या नहीं भी पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लास 9th में एक चैप्टर मिलता है परिवर्तन, जिसमें एक चैप्टर मिलता है परिवर्तन। इस परिवर्तन चैप्टर में आपको जो कुछ पढ़ाया गया हो, नहीं पढ़ाया गया तो हम हैं यार, क्या टेंशन लेते हैं। परिवर्तन का मतलब होता है बदलाव। परिवर्तन मतलब होता है बदलाव, यानी आप अपने आसपास देखेंगे कि हर क्षण हर पल ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करने वाली यानी रहने वाली हर चीज़ कुछ न कुछ बदलती रहती है, कुछ न कुछ परिवर्तित होती रहती है। जैसे बात करें कि आप आज से 5 साल पहले कुछ और तरीके से दिखते थे, आज से 5 साल पहले आप कुछ और तरीके से खाते पीते घूमते थे। ठीक उसी बात करें कि आप बचपन में किस तरह से थे, तो आप छोटे बच्चे की तरह से जो समय परिवर्तन के दौरान आप में बदलाव हुआ, परिवर्तन हुआ और धीरे धीरे आप आज 9वीं 10वीं कक्षा में आ गए हैं। ऐसे मतलब ब्रह्मांड में हमारे आसपास हर चीज़ों में कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है, जो हम उसको देख पाते हैं या नहीं देख पाते हैं वो तो अपने पर डिपेंड करता है। जैसे मिलता है आपको अपने आसपास देखें, कुछ चीज़ें बहुत धीरे धीरे बढ़ती हैं, जैसे आप छोटे से धीरे धीरे बड़े होते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई पेड़ छोटा था वो छोटे होते बड़ा होता गया। इस प्रकार से कुछ परिवर्तन होते हैं जो धीरे धीरे अवस्था में होते हैं। जैसे बात करें कि आपका नाखून बढ़ता है, तो उस परिवर्तन को आपको डिवाइड किया गया है, इसका अलग नाम रखा गया है मंद परिवर्तन, यानी धीमी गति से होने वाली परिवर्तन को बोलते हैं मंद परिवर्तन। मंद परिवर्तन। ठीक इसी प्रकार कुछ परिवर्तन होते हैं जो अचानक हो जाते हैं। जैसे एक गुब्बारा फुला के आप लेंगे तो उस फूले हुए गुब्बारे में आप पिन कोचेंगे तो ये पहले नहीं सोचेगा कि हाँ फूटें या ना फूटें। जिस प्रकार से एक कॉमेडी में आपको देखा गया है कि एक मतलब होता है, कोई एक्टर होते हैं तो बोलते हैं कि आपके पास क्या बम आया तो एक ही से अचानक से फूटा, तो बोलते नहीं पहले बम आया, मुझे देख के शर्माया, कुछ इस तरह से कॉमेडी करके बोलते हैं। तो उस तरह से नहीं, बम भी आएगा तो अचानक फूटेगा, यानी उसमें जल्दी से परिवर्तन होगा, जल्दी से रिएक्शन होगा, उसको बोलते हैं तीव्र परिवर्तन। जैसे गुब्बारे में पिन को चुभोते ही गुब्बारा फूट जाएगा, इस प्रकार के परिवर्तन को बोलते हैं तीव्र परिवर्तन। तो अगला मिल जाएगा हमारा तीव्र परिवर्तन।
यानी हमको 2 प्रकार का परिवर्तन देखने को मिला। इन 2 प्रकार के अतिरिक्त कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो अपने हम सेल्फ है स्वास्थ्य के लिए पर्यावरण में करते हैं, जैसे पेड़ों को काट देते हैं, उसको काट पीट के घर बना देते हैं, अपने जीवन को बसा लेते हैं, मतलब निवास स्थान बना देते हैं। इस प्रकार के परिवर्तन को बोलते हैं कृत्रिम परिवर्तन, यानी मानव द्वारा होने वाले परिवर्तन को बोलते हैं कृत्रिम परिवर्तन। मानव द्वारा अपने स्वास्थ्य सिद्ध करने के लिए जो परिवर्तन होते हैं उनको बोलते हैं कृत्रिम परिवर्तन। लेकिन कुछ परिवर्तन होते हैं जो प्राकृतिक रूप से होते हैं, उसमें हम कुछ भी छेड़खानी नहीं कर सकते। जैसे बात करें तो बादल गरजते हैं, तो इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं कि हम बादल को गरजने से रोक सकें। या फिर बात करें बिजली तड़कती है, बारिश होता है, ये सभी परिवर्तन अचानक से न होके अपने प्राकृतिक वातावरण के अनुसार होते हैं, इनको बोलते हैं प्राकृतिक परिवर्तन। यानी मनुष्य द्वारा होने वाले परिवर्तन को कृत्रिम परिवर्तन और प्रकृति द्वारा होने वाले परिवर्तन को प्राकृतिक परिवर्तन कहते हैं। प्राकृतिक परिवर्तन। इस प्रकार हमारे कुछ अलग अलग प्रकार से परिवर्तन देखने को मिलते हैं। आपको थोड़ा समय के लिए अचानक सा लग रहा होगा कि चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं, ये कई प्रकार के परिवर्तन या अन्य कोई चीज़, तो ये हमारे चैप्टर में नहीं पूछेगा। कई चीज़ें हैं जो हमारे चैप्टर में नहीं पूछेंगी, लेकिन हमको अभी साइंस आज पढ़ना नए सिरे से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमको बेस बनाने के लिए, कुछ अलग तरीके से पढ़ने के लिए, कुछ बेसिक जानने के लिए कुछ बैक जाके पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं परिवर्तन यहाँ पे हमको 4 प्रकार से मिल गया। धीमी गति से होने वाले परिवर्तन को मंद परिवर्तन, तीव्र गति से होने वाले परिवर्तन को तीव्र परिवर्तन, मानव द्वारा होने वाले परिवर्तन को कृत्रिम परिवर्तन और प्रकृति द्वारा होने वाले परिवर्तन को प्राकृतिक परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। इसी कड़ी में आप देखने को मिलेगा कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो मानव अपने स्वास्थ्य सिद्ध के लिए करता है, लेकिन वो उसके बाहरी आवरण में चेंज कर पाता है। जैसे बात करें कि कोई बर्फ का टुकड़ा हो गया, उसको पिघला सकते हैं, पानी बना सकते हैं, पानी से फिर उसको बर्फ के रूप में ढाल सकते हैं या फिर गैस के रूप में उड़ा सकते हैं। तो इसमें हो क्या रहा है, उसके बाहरी आवरण को, बाहरी आकार को, बाहरी अवस्था को परिवर्तन कर रहे हैं। इस प्रकार के परिवर्तन को हम अगला नाम देते हैं भौतिक परिवर्तन। हमारा अगला नाम मिलता है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें एक वस्तु के बाहरी यानी भौतिक स्वरूप, जैसे आकार, रंग, रूप, ये सभी चीज़ें परिवर्तित होती हैं। उसका रासायनिक संगठन भी परिवर्तित नहीं होता, यानी उसकी रासायनिक संरचना का भी परिवर्तित नहीं होती, उसको बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। यानी भौतिक परिवर्तन, इसको अपनी भाषा में बोलें तो बोलते हैं उत्क्रमणीय परिवर्तन। यानी भौतिक परिवर्तन को बोल सकते हैं उत्क्रमणीय परिवर्तन, यानी ऐसा परिवर्तन जो दोनों तरफ से सिद्ध हो सकता है। यानी जैसे उत्क्रमणीय परिवर्तन की बात करते हैं तो ये बोलता है कि बर्फ को हीट करके हम पानी बना सकते हैं। बर्फ को यदि हीट करें यानी गर्म करने पर पानी बन सकता है, और इस पानी को यदि पुनः ठंडा करें तो वो हो जाता है बर्फ। यानी उत्क्रमणीय परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जो दोनों दिशाओं में सिद्ध होता है, यानी उल्टे और सीधे दोनों दिशाओं में संभव हो सकता है, उसको बोलते हैं भौतिक या उत्क्रमणीय परिवर्तन। लेकिन कुछ परिवर्तन ऐसे मिलेंगे जो केवल आप एक ही तरफ से सिद्ध कर पाएंगे, यानी बर्फ से पानी बना सकते हैं लेकिन पानी से बर्फ नहीं बना सकते हैं। इस केस में हो सकता है, लेकिन अगले केस में कुछ ऐसे परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे जो केवल एक ही दिशाओं में संभव हो सकते हैं। यानी वो एक तरह से हमेशा के लिए एक नया परिवर्तन कर लेते हैं, नया ही पदार्थ ही बना लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। यानी हमको अगला प्रकार का परिवर्तन मिल जाएगा रासायनिक परिवर्तन। हमको अगला प्रकार का एक अलग से परिवर्तन मिल जाता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन होता है जो
केवल एक ही दिशा में संभव होता है, यानी इसको उत्क्रमणीय बोलते हैं, तो रासायनिक परिवर्तन को बोल सकते हैं अनुत्क्रमणीय, यानी अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। इसको क्या बोल सकते हैं? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। मतलब इसको उल्टी दिशा में सीधा नहीं कर सकते, यानी एक बार किसी चीज़ यानी बर्फ से पानी बना लिया तो पानी से बर्फ नहीं बना सकते। इसके संदर्भ में उदाहरण हम लोग लिखें तो जैसे कोई चीज़ दूध है, तो दूध से दही बना सकते हैं, लेकिन दही से पुनः दूध नहीं बना सकते, यानी दूध से दही बना सकते हैं लेकिन दही से दूध नहीं बना सकते। ऐसे परिवर्तन को हम लोग बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन, जिसके रासायनिक गुणों में, रासायनिक संगठन में परिवर्तन हो जाता है। अर्थात कहें तो रासायनिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ एक नए सिरे से उत्पन्न हो जाता है, यानी नया पदार्थ का ही जन्म हो जाता है, उसी को बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। जैसे दूध से एक अलग प्रकार का, दूध एक अम्लीय माध्यम है, लेकिन ये पूरी तरह से क्षार में बदल जाता है, खट्टा में बदल जाता है, खट्टेपन में बदल जाता है, इसी को बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन, यानी अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, जिसको हम उल्टा सिद्ध नहीं कर सकते, उसी को बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। जैसे भौतिक परिवर्तन के लिए आप बता सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि भौतिक अवस्थाएं जैसे रंग, अवस्था, आकार आदि, इन सभी चीज़ों में परिवर्तन होता है। जैसे कोई चीज़ ठोस था, उसको पीट पाट के बना दिए लिक्विड में, फिर गर्म करके फिर ठंडा करके बना दिए लिक्विड में, इस प्रकार से इसमें परिवर्तन होता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में कैसा होता है? इसमें रासायनिक परिवर्तन में कोई चीज़ एकदम से नया बन जाता है। नीचे लिख देते हैं कि रासायनिक परिवर्तन होता है जिसमें कोई नया पदार्थ ही बन जाता है। रासायनिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें कोई पदार्थ एकदम से नया पदार्थ मिल जाता है, नया पदार्थ प्राप्त हो जाता है, उसी को बोलते हैं हम लोग रासायनिक परिवर्तन। यानी भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर क्या है? तो इन दोनों में अंतर को हम लोग समझ सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन एक उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है जो दोनों दिशाओं में सिद्ध होता है, और रासायनिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन होता है जो केवल एक ही दिशा में सिद्ध होता है, यानी अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? उसके बाहरी आवरण यानी भौतिक स्वरूप, जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, जैसे रंग, आकार, अवस्था, इन सभी चीज़ों में परिवर्तन होता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? उसके आंतरिक संरचना के अंदर, यानी आंतरिक संरचना ही परिवर्तित हो जाती है, एकदम से वह नया पदार्थ बन जाता है, उसी को बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। यानी रासायनिक संगठन में ही परिवर्तन हो जाता है, उसी को बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। जैसे इसके बीच में यदि आपको उदाहरण दिया जाए तो भौतिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण इस प्रकार मिलेंगे आपको। भौतिक परिवर्तन के उदाहरण जैसे मान लें बर्फ का मोम का पिघलना, यहाँ मिल गया आपको बर्फ का पानी बनना, पानी का बर्फ बनना। इस प्रकार से हमारे कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे। फिर जैसे मान लेते हैं कि किसी चीज़ को पीट के उसका अलग आकार में बदल देंगे, फिर पिघला के इसको पुनः उसी आकार में ढाल सकते हैं। इस प्रकार के परिवर्तन भौतिक परिवर्तन होते हैं। लेकिन बात करें हमको रासायनिक परिवर्तन डिटेल में पढ़ना है, तो इसमें क्या होता है कि एक नया पदार्थ बन जाता है, या एक उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। जैसे आप देखेंगे कि भोजन पचता है, यानी भोजन का पचना। भोजन पहले अलग अलग प्रकार से होता है, लेकिन पचने के बाद वह एक सम्मिश्र संख्या बन जाता है, मतलब सम्मिश्र पूरी तरह से हो जाता है। भोजन का पचना ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। जैसे जल का बनना, जल का बनना। अगला मिल जाएगा आपको दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना। इसी प्रकार के आपको कई उदाहरण मिल जाएंगे। जैसे कोयले का जलना, एक बार कोयले को जला दिए तो वह पुनः कोयले में नहीं मिल सकता,
है, तो बोल सकते हैं कोयले का जलना। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया कि रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन होते क्या हैं। यानी इसकी परिभाषा के रूप में देखना चाहें तो रासायनिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन है जिसको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसमें एक कोई पदार्थ एक नए तरीके से एक नया पदार्थ का निर्माण करता है। तो हम लोग जानते हैं कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक परिवर्तन में कुछ अंतर नहीं होता। बस रासायनिक परिवर्तन क्या होता है कि इसको एक परिवर्तन की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, उसमें केमिकल को मिला के, जैसे कार्बन और इसमें कोयला हो गया, इसी चीज़ को हम बोलते हैं कि यदि कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो हमको मिलेगा CO2। इसी को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया, इसी को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। यानी रासायनिक परिवर्तन हम एक भाषा में बोल सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन ही रासायनिक अभिक्रिया होती है। रासायनिक परिवर्तन ही रासायनिक अभिक्रिया होती है। यानी सीधी सीधी बता सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन ही रासायनिक अभिक्रिया है, जिसमें कोई एक पदार्थ अभिक्रिया करके, रिएक्शन करके कोई नया पदार्थ बनाता है। यानी जैसे कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया, उसी प्रकार से कोयला अपनी भाषा में बोलते हैं तो बोलते हैं कोयला बदल गया कोयले खाने। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक परिवर्तन होते क्या हैं। अब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया की एकदम ठोस परिभाषा यानी नोट्स के स्वरूप, इसको आप नोट्स के स्वरूप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसमें आपको एक अच्छे खासे नॉलेज के बारे में एक शॉर्ट नोट बन जाएगा और आपको समझने में आसानी मिलेगी। अब बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है और रासायनिक अभिक्रिया यानी ये देखो परिभाषा के रूप में जान लेते हैं। ठीक, हाँ, तो अब हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा क्या होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया यहाँ से डालते हैं हेडिंग करके, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया ये होता क्या है, इसकी एक पूरी परिभाषा, क्योंकि क्लास 10th में आप बच्चे बहुत छोटे होते हैं, जिसमें उनको नहीं पता होता है कि हम किस प्रकार से पेपर में लिखें कि हमको अच्छा से अच्छा नंबर मिल सके। इस प्रकार हम जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है कि जब किन्हीं पदार्थों को, जब मतलब एक या एक से अधिक, मतलब दो या दो से अधिक पदार्थों को, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके, यानी मिल के अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ बनाते हैं। अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ बनाते हैं। तो ऐसी रिएक्शन को, ऐसी अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो उसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया का नाम देते हैं। उसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये हमारा बराबर एक अच्छा खासा परिभाषा हो जाएगा कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में अभिक्रिया कराया जाता है, यानी आपस में मिलाया जाता है, तब एक नया पदार्थ बनता है जिसको हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। यानी
ये प्रोसेस होता है जिसके द्वारा हम लोग बनाते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो ये अभी तो सीधी सीधी परिभाषा में समझ में आ गया कि होता क्या है, लेकिन इसको अपनी अपनी भाषा में समझते हैं, भोजपुरी भाषा में। कि जैसे आप एक साधारण से बच्चे, आइए आप हो गए, ये आपकी वाली, अभी दोनों अलग अलग हैं। ये आप हो गए, ये आप, ये आपकी वाली। जब तक दोनों लोग अलग अलग होते हो, यानी जब तक दोनों लोग अलग अलग होते हैं, तब तक उनमें कोई रिएक्शन, कोई संपर्क नहीं होता। तब इनको बोलते हैं हम लोग अलग अलग पार्ट, यानी एक अलग से लड़का, एक अलग से लड़की। लेकिन होता क्या है, एक बार दोनों क्लास में मिले, नज़र लड़ी और बात आगे बढ़ी और उनके बीच कुछ संपर्क हो गए, जिससे ये दोनों फ़ोन पे बात कर लिए कि हाँ साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, दुनिया कुछ भी बोले। ये बोले आओ तुम्हें ले चलें तारों की शहर में। इस प्रकार बात आगे बढ़ी तो इन दोनों के बाद दोनों अपना शादी किए और इसके दौरान आप दोनों एक अलग नाम मिल गया। शादी के पश्चात अब दोनों कंधे पर कंधा हाथ रख के घूमने लगे, यानी इसके हाथ को इसके हाथ में दे देते हैं। दोनों हाथ में हाथ मिला के एक साथ चलने लगे। तब इनका अलग से नाम हो गया एक दंपति, एक पति पत्नी, जिनके बीच में कोई नहीं आ सकता। जैसे अभी आपसे हर दोस्त, हर लड़का कुछ भी बोल सकता है, इनके पास उनकी सहेली या हर कोई बोल सकता है, लेकिन इन दोनों के बीच में इनके लिए ये जान से प्यारे और इनके लिए ये जान से प्यारे हो सकते हैं। तो इनमें परिवर्तन क्या हुआ कि जब दोनों एक दूसरे से मिले, यानी अभिक्रिया हुई, बस आपस में रिएक्शन हुआ, आपस में एक दूसरे से संपर्क में आए और मिले। मिलने के दौरान एक दूसरे से एक नया जोड़ा बना लिए, एक नई दुनिया बसा लिए। उसी को हम लोग बोलते हैं अभिक्रिया, यानी रासायनिक परिवर्तन। लेकिन क्या इस रासायनिक परिवर्तन को इधर से संभव करें कि जब इनको तोड़ के अलग अलग से एक अनजान लड़का, अनजान लड़की के रूप में लाएं, तो ये संभव नहीं है। इसी को बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। यानी उसके माइंड में, मस्तिष्क में बस गया है कि अब ये मेरी वाली है और मैं इसे ले जाऊंगा तारों के शहर में। आओ तुम ले चलें तारों के शहर में। तब इनके लिए कस्में खाने लगते हैं और ये भी अपने उनके लिए कस्में खाने लगते हैं। इस प्रकार से हमारा रिएक्शन बढ़ता है। तो ठीक इस रिएक्शन को इस तरह से समझ करके एग्जाम्पल में समझते हैं। जैसे यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि ये दोनों अलग अलग थे और इन दोनों मिलने के बाद एक नया रिएक्शन हुआ जिससे ये दोनों आपस में मिल गए। जैसे C यानी कार्बन प्लस O2, इनको लिखने के लिए आपको समझाया जाएगा। कार्बन और ऑक्सीजन मिलेंगे तो दोनों बनाएंगे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इसको एक अन्य भाषा में लिख सकते हैं, जब कोयले को जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कोयले को जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इसी को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक परिवर्तन। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे जो समझ में आता है आपको कि ये अलग तरीके से, यानी अलग अलग रूप से भाग लेने वाले, यानी इस डैश के, यानी इस साइन के पहले यानी बाएं तरफ, इसे आप खड़ा होंगे तो बाएं तरफ जो कुछ भी मिलेगा उसको बोलते हैं अभिकारक, रिएक्टेंट, अभिकारक। हाँ, अभिकारक यानी अभिक्रिया के पहले जो कुछ रहता है अलग अलग, उसको बोलते हैं हम लोग अभिकारक। और अभिक्रिया के पश्चात जो नई दंपत्ति बनती है, नए लोग बनते हैं, नया पदार्थ बनता है, उसको बोलते हैं उत्पाद यानी प्रोडक्ट।
क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। यानी अभिक्रिया से पहले जो पदार्थ आपस में रिएक्शन करके अभिक्रिया के पश्चात नया पदार्थ बनाते हैं, तो रिएक्शन करने वाले पदार्थ को अभिकारक और रिएक्शन के बाद प्राप्त पदार्थ, नए पदार्थ को हम लोग उत्पाद बोलते हैं। जैसे इसमें अभिकारक की बात करें तो अभिकारक हमारे मिल जाएंगे कार्बन और ऑक्सीजन, इनको बोलेंगे अभिकारक। और इनसे प्राप्त जो प्रोडक्ट हुआ, उत्पाद हुआ, यानी फाइनल रिजल्ट जो मिला, इसी को बोलते हैं उत्पाद। तो परिभाषा भी दे सकते हैं कि अभिकारक क्या होता है। तो अभिक्रिया के प्रारंभ में जो कुछ भी होता है उसको अभिक्रिया के अभिकारक बोलते हैं, लेकिन अभिक्रिया के पश्चात जो हमको रिजल्ट प्राप्त होता है, जो नया पदार्थ प्राप्त होता है, इसको बोलते हैं उत्पाद। यानी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक और अभिक्रिया के पश्चात प्राप्त होने वाले भाग को उत्पाद कहते हैं। इस प्रकार हमने जान लिया कि अभिक्रिया होता क्या है, अभिक्रिया आया कहाँ से और अभिक्रिया की उत्पत्ति कहाँ से हुई। अभिक्रिया की एक सटीक परिभाषा के रूप में जान लिया। अब हम लोग अगले लेक्चर में जानेंगे समीकरण क्या होता है, अभिक्रियाओं से समीकरण कैसे लिखे जाते हैं और अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं, अभिक्रिया किस किस तरह से होगी, किस तरह से कौन सी अभिक्रिया होगी, तो आपको क्या क्या याद करने पड़ेंगे, किस किस तरह से उनके रिएक्शन को रखेंगे। अभी आप देखेंगे समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, ढांचा समीकरण क्या होता है, अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं, साथ साथ कई चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आप यदि चाहते हैं कि आप इसी तरह से अपने आसान भाषा में हर चीज़ों को समझें और अच्छा खासा नोट्स बनाएं, तो आप चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए और नीचे सब्सक्राइब का बटन है, लाल बटन होगा, उसको दबा के वाइट करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।